नमस्कार, मैं हूं दिलनवाज और आप देख रहे हैं राजपथ और बुलंद आवाज। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कांग्रेस द्वारा चलाया जा रहा टारगेट 41 अभियान आज चौथे दिन भी जारी रहा। 2 फरवरी से 12 फरवरी तक चलने वाले अभियान में दलित समुदाय में मुस्लिम समुदाय के लोग जाकर कांग्रेस को वोट करने की अपील कर रहे हैं। आपको बताते हैं, अल्पसंख्यक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शाहनवाज आलम ने बताया कि 17 जनवरी से 27 जनवरी तक प्रदेश के हर जिले में 2 से ज्यादा और पूरे प्रदेश में करीब 10,000 मौलानाओं को दलित समुदाय के साथ सामाजिक संबंध बेहतर बनाने और संविधान पर मंडराते खतरों पर संवाद करने की अपील की गई थी। उसके बाद 2 फरवरी से टारगेट 41 अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अभियान में बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम 20% और दलित 21% है, जो मिलाकर 41% है। वहीं भाजपा को 2014 में 31% और 2019 में 37% वोट मिला था। यानी अगर दलित और मुस्लिम ही एक साथ आ जाए तो भाजपा बुरी तरह हार जाएगी। शाहनवाज आलम ने बताया कि अभियान के तहत बांटे जा रहे पर्चों में यह भी बताया जा रहा है कि 1989 तक मुस्लिम और दलित एक साथ कांग्रेस को वोट करते थे। तब भाजपा के पास पूरे देश में सिर्फ 2 सांसद होते थे। मुस्लिम और दलित फिर से कांग्रेस में आ जाए तो संविधान विरोधी भाजपा फिर उसी स्थिति में पहुंच जाएगी। आगे क्या कुछ कहा, देखिए ये शाहनवाज आलम की ये वीडियो। देखिए, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कांग्रेस 2 तारीख से 12 फरवरी तक तमाम जिलों में एक अभियान चला रही है, जिसमें दलित समुदाय के बीच अल्पसंख्यक कांग्रेस के लोग जा करके उनको समझा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो मुसलमानों की आबादी है वो 20% है, दलित समुदाय की आबादी 21% है। इन दोनों का योग 41% है, इसलिए इसका टारगेट 41 नाम दिया गया है। इस अभियान में हम लोगों को बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 2014 में सिर्फ 31% वोट मिला था, 2019 में 37% वोट मिला था। अगर उत्तर प्रदेश में ये दोनों तबके एक साथ आ जाते हैं तो अपने आप भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारेगी। हम उनको ये भी याद दिला रहे हैं कि 1989 तक जब तक मुसलमान और दलित एक साथ कांग्रेस पार्टी को वोट किया करते थे, तब तक भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश में सिर्फ 2 सांसद हुआ करते थे। हम उनको ये भी बता रहे हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में ही सिर्फ इसलिए है कि मुसलमान और दलित दोनों ही तबके छिटक गए थे, कांग्रेस से दूर चले गए थे। अगर ये दोनों तबके एक साथ आ जाते हैं तो फिर से भारतीय जनता पार्टी को हम उसी स्थिति में पहुंचा देंगे। इस पूरे पर्चे में आंकड़ों के साथ ये बताया गया है कि सरकार बनाने के लिए 272 सीटें चाहिए, भाजपा के पास 303 सीटें हैं और बाकी जो उसके अलायंस के लोग हैं वो लगभग 50 सीटें उनके पास हैं। हम उनको बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की अगर 30 सीटें भी घट जाती हैं तो सत्ता में नहीं आ सकती, क्योंकि जो अलायंस में हैं वो पहले हमारे अलायंस में भी रहे हैं और वो सारे लोग आ जाएंगे। हम उनको ये भी बता रहे हैं कि दक्षिण भारत में केरल, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र में टोटल 180 सीटें हैं लोकसभा की, जिसमें से भाजपा 20 से भी कम पाने जा रही है। तो एक तरह से ये कोशिश है आउटरीच का, उनको समझाने का कि अगर ये समीकरण बन जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को आसानी से हराया जा सकता है। अभी इससे पहले भी 17 जनवरी से 27 जनवरी तक उलेमा लोगों को चिट्ठियाँ भेजी गई हैं मेरी तरफ से, और हर ज़िले में 200-250 जो मौलाना हैं, जो मदरसों से जुड़े हुए लोग हैं, उनको ये चिट्ठी दी गई है। और उसमें ये बताया गया है कि दलित समुदाय के साथ अल्पसंख्यकों का जो सामाजिक रिश्ता है उसको बेहतर बनाया जाए। दलित समुदाय में बहुत सारे अच्छे स्पीकर्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुद्दों पे बोलते हैं, उनको हम अपने सेंटर्स में, अपने इंस्टीट्यूशंस में बुलाएं ताकि एक मजबूत सामाजिक समीकरण बने। तो इस अभियान को अभी हम लोग 12 तारीख तक चलाएंगे। आज उसका चौथा दिन है और हम लोगों को उम्मीद है जिस तरह से सफलता मिल रही है, जिस तरह से रिस्पांस मिल रहा है, कि टारगेट 41 हमारा जो अभियान है ये सफल होगा और भारतीय जनता पार्टी को ये दोनों तबके मिल करके हराएंगे।